हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। आज जो हमारा है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखेंगे कि टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये साइंटिफिक मेथड सबसे साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन का सबसे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना गया है जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्रग को उसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी क्रूड ड्रग का मेडिसिनल इफेक्ट उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से होता है, इसलिए ये मेथड बहुत एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। जैसे डिजिटैलिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो हार्ट पर एक्शन करते हैं, और बेलाडोना में एल्कलॉइड होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए ड्रग की रियल आइडेंटिटी और मेडिसिनल एक्शन को समझने के लिए केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे साइंटिफिक अप्रोचेस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर जो यूज़फुल इन रिसर्चेस मतलब रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स फार्मास्यूटिकल्स रिसर्चेस और ड्रग डिस्कवरी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। जब रिसर्चर्स को पता होता है कि किसी प्लांट में कौन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तब वो उन कंपाउंड पर डिटेल रिसर्च कर सकते हैं। इस नॉलेज की हेल्प से नए मेडिसिन डेवलप की जाती है। उसके मेडिकेम्स ऑफ एक्शन को स्टडी किया जाता है और उनके साइड इफ़ेक्ट को भी इवेलुएट किया जाता है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और रिसर्चर्स लैबोरेटरीज केमिकल क्लासिफिकेशन को एक्सटेंसिव यूज़ करती है। ठीक है, विनका प्लांट से विनक्रिस्टीन नाम के एल्कलॉइड डिस्कवर्ड हुए हैं, जो आज कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि ड्रग और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने में भी ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत यूज़फुल होती हैं। किसी भी क्रूड ड्रग की क्या प्योरिटी, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को उसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर चेक किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि अगर किसी ड्रग में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो या उसमें एडल्ट्रेशन हो, तो लैबोरेटरी एनालिसिस के थ्रू उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इससे मार्केट में सिर्फ स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन्स ही अवेलेबल होती हैं और प्रेजेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। अगर क्या होता है, डिजिटलिस्ट में रिक्वायर्ड अमाउंट और कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक, अब इसमें क्या है, हेल्प इन द आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में एक्टिव कंपाउंड को सेपरेट करने में हेल्प करना। तो केमिकल क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट और प्यूरिफाई करने में हेल्प करती हैं। जो एक्टिव कंपाउंड अलग कर लिए जाते हैं, तब उनसे पूरे
उनसे क्या करते हैं हम लोग, प्योर ड्रग और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर की जाती है। इस प्रोसेस की वजह से मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है और डोज भी एक्यूरेटली डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ओपियम से मॉर्फिन, तो सिंकोना से क्यूनिन, राउल्फिया से रिस्पायरिन आइसोलेट किया जाता है, जो आज इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि रिक्वायर्ड द लेबोरेटरी एनालिसिस, लेबोरेटरी फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि उसके लिए लेबोरेटरी एनालिसिस की ज़रूरत होती है। किसी भी क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सोफिस्टिकेशंस इंस्ट्रूमेंट यूज़ टेक्निक जैसे क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी या स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल और स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये टेस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं और ट्रेंड एक्सपेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हर जगह या हर इंस्टीट्यूशंस में इस मॉडर्न को ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। सम ड्रग कंटेन द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक ड्रग में कई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। बहुत से मेडिसिनल प्लांट में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केसेस में डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ड्रग को किस केमिकल ग्रुप में क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, जैसे कि लिक्रोसी है, तो लिक्रोसी में सेपोनिन, फ्लेवरिंग और शुगर सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एलॉय है, इसमें एंथ्राक्योनिन, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। अश्वगंधा में क्या होता है, स्टेरॉइड के साथ साथ एल्कोलाइड और सेपोनिन भी मिलते हैं। इसीलिए एक ही ड्रग को सिर्फ एक ही केमिकल क्लास में रखना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे बायो सिंथेटिक या बायो जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब बायोसिंथेटिक, इसमें क्या होता है, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन या बायोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जिसमें क्रूड ड्रग को उनके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी बायोसिंथेटिक पाथवे जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे से प्लांट के अंदर क्या करते हैं, सिंथेसाइज होने में उसके बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, मतलब कि हमारे बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन या बायोजेनिक क्लासिफिकेशन ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें जो हमारे क्रूड ड्रग को उनके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस बायोसिंथेटिक पाथवे से प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होने में हेल्प करते हैं, कैसे वो बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर जो हम और इसको सिंपली डिफाइन करें तो प्लांट अपने एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली बाहर से नहीं लेते बल्कि अपनी सेल के अंदर एंजाइम के हेल्प से स्टेप बाय स्टेप बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाते हैं। इन रिएक्शंस के सीक्वेंस को बायोसिंथेटिक पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, जिन ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सेम बायोसिंथेटिक पाथवे से बनते हैं उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ये क्लासिफिकेशन मेनली प्लांट या बायोकेमिकल्स या फाइटोकेमिकल्स या बायोटेक्नोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी में यूज़ होते हैं, जिससे
साइंटिस्ट को समझने में हेल्प मिलती है कि प्लांट किस प्रोसेस से मेडिसिनल कंपाउंड बनाते हैं और फ्यूचर्स में नए ड्रग कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर जो हम जाने तो इसमें अगर दो अलग प्लांट के मेडिसिनल कंपाउंड जैसे कि म्यूलिनेट पाथवे से बनते हैं तो दोनों ड्रग को म्यूलिनेट पाथवे ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, चलें, चाहे उनके बोटेनिकल फैमिली अलग ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे जैसे कि एसीटेट पाथवे। तो एसीटेट पाथवे में क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेट किसका होता है, फैटी एसिड का, और एग्जाम्पल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ऑयल का। तो इसमें क्या होता है, एसीटेट, हमारा जो एसीटेट पाथवे को एसिटाइल को एंजाइम ए पाथवे भी कहा जाता है। इस पाथवे में प्लांट सिंपली मोलिकुल्स जैसे एसिटाइल को एंजाइम को यूज़ करके फैटी एसिड और कुछ दूसरे कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। फैटी एसिड प्लांट के लिए क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर और सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशंस में इम्पॉर्टेंट देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट में ये फैटी एसिड ऑयल के फॉर्म में स्टोर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल्स इस पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल्स ऑयल में लिसिनोलिक एसिड होते हैं जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं। जैसे कि लग्जेटिव हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमारा कौन सा है, म्यूलिनेट पाथवे। तो ये कंपाउंड टर्पेनॉइड्स और ड्रग इसमें जो यूज़ की जाती है मिथेनॉल और कैम्फर। तो ये क्या होता है, मिलेविनॉइड पाथवे प्लांट में टर्पेनॉइड जिसको हम इसोप्रिनोइड्स बनने का मेजर पाथवे होता है। टर्पेनॉइड जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट को कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेंथॉल पिपरमिंट से मिलता है और कूलिंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं। और कम्फर क्या होता है, ये ट्री से ऑब्टेन होता है और इसमें एंटीसेप्टिक और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जैसे कि पेन किस में यूज़ करते हैं हम, इसका पेन को रिलीव करने में कोल्ड एंड कफ प्रिपरेशंस में, एंटीसेप्टिक में, डाइजेस्टिव मेडिसिन्स में और एरोमा थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम सिकमिक एसिड पाथवे। सिकमिक एसिड पाथवे में क्या होता है, क्लोव ड्रग कौन सी होगी, हाँ इसका कंपाउंड्स फाउंड फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे जो ड्रग यूज़ करेंगे, क्लोव यूज़ करेंगे, मतलब कि लौंग। तो सिकमिक एसिड पाथवे प्लांट में फिनोलिक फ्लेवोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। इसमें फिनोलिक कंपाउंड प्लांट को इन्फेक्शंस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें क्लोव में यूजिनॉल नाम का फिनोलिक कंपाउंड होता है जो पावरफुल एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक होते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, डेंटल पेन रिलीफ और एंटी इन्फ्लामेटरी में इसका हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो पाथवे है एमिनो एसिड पाथवे, जो कंपाउंड फाउंड एल्कलॉइड्स, इसमें क्या होते हैं, मॉर्फिन, एट्रोपिन जो है ड्रग यूज़ की जाती है। इस पाथवे में डिफरेंट अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और
ऑरेंथिन और लाइसिन से एल्कलॉइड सिंथेसाइज होते हैं। एल्कलॉइड जो होता है हाईली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम्स और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पर पावरफुल इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, मॉर्फिन जो होता है पेन को रिलीफ के लिए यूज़ होता है। और एट्रोपिन क्या होते हैं, ये आई में एग्जामिनेशंस और इमरजेंसी मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। ये इसका यूज़ एंटी स्पारमोडिक या आई एग्जामिनेशन या इमरजेंसी मेडिकेशंस में पेन रिलीफ में इसका हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एडवांटेजेस की। तो क्या है हमारा इम्पोर्टेंस इन बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इससे साइंटिस्ट समझ पाते हैं कि प्लांट मेडिसिनल कंपाउंड किस पाथवे से बनते हैं। इस नॉलेज की हेल्प से टिश्यू कल्चर या जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करके मेडिसिनल कंपाउंड का प्रोडक्शंस इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देख लें, अगर किसी प्लांट में मॉर्फिन कम क्वांटिटी में बन रही हो तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उस पाथवे को मॉडिफाई करने में और प्रोडक्शंस बढ़ा सकते हैं। यूज़फुल इन द फाइटोकेमिकल रिसर्चेस, ये क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन फाइटोकेमिस्ट्री रिसर्चेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये रिसर्चर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्लांट सिमिलर या बायोसिंथेटिक पाथवे फॉलो करते हैं और उनमें सिमिलर मेडिसिनल कंपाउंड मिलने की पॉसिबिलिटी हो रही है। ठीक है, इससे नए मेडिसिनल प्लांट डिस्कवर करना और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, जिससे फिर हेल्प इन द अंडरस्टैंड प्लांट इन मेटाबॉलिज्म। तो बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन प्लांट के मेटाबॉलिज्म को समझने में हेल्प करते हैं। इससे पता चलता है कि प्लांट न्यूट्रिशंस को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप मेडिसिनल कंपाउंड जैसे बनते हैं और डिफरेंट एंजाइम का रोल होता है। ये नॉलेज हमारे प्लांट फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों में इम्पोर्टेंस होते हैं। यूज़ इन ड्रग डिस्कवरी मॉडल ड्रग डिस्कवरी में बायोसिंथेसिस पाथवे के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। ये साइंटिस्ट किसी नॉलेज या मेडिसिनल कंपाउंड की बायोसिंथेसिस पाथवे को स्टडी करके नए कंपाउंड डेवलप कर सकते हैं। ये स्टैटिक ड्रग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे फ्यूचर में सेफ और मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन डेवलप करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी में बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी और मॉडल बायोलॉजी के नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट को एंजाइम, मेटाबॉलिक पाथवे और बायोकेमिकल्स रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो ये क्लासिफिकेशन डिफ़िकल्ट लगने लगता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अनस्ट्रेस अंडरस्टैंड, तो बायोसिंथेटिक पाथवे में बहुत सारे एंजाइम्स, इंटरमीडिएट और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए बिगनिंग के लिए ये क्लासिफिकेशन दूसरी क्लासिफिकेशन जैसे मॉर्फोलॉजिकल्स या केमिकल क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक, मेनली यूज इन द एडवांस रिसर्चेस, ये क्लासिफिकेशन रूटीन फार्मेसी प्रैक्टिस या हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसका मेन यूज़ रिसर्च लैबोरेटरी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या बायोकेमिकल सेंटर्स और यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं। ठीक है,
जनरल ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए बोटेनिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स, इसको हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स एक ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें क्रूड ड्रग को उनके नेचर सोर्स यानी कि प्राकृतिक सोर्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। इस मेथड में ये देखा जाता है कि ड्रग किस सोर्स से ऑब्टेन मतलब कि प्राप्त हुई है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स या फिर मैरीन या ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर जो मैं देखूं तो इसमें अगर हम किसी क्रूड ड्रग को ओरिजिन्स मतलब जन्म सतह या सोर्स पता करना है तो हम सोर्स क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। ये क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि ड्रग कहाँ से आई है, कैसे कलेक्ट की जाती है और कैसे कल्टीवेशन की जाती है, और उसकी कन्वर्सेशंस मतलब कि सुरक्षा कैसे होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट ड्रग, तो प्लांट ड्रग में प्लांट सोर्स से प्राप्त ड्रग, तो प्लांट ड्रग वो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन की जाती हैं। ये पार्ट्स हो सकते हैं जैसे कि हमारा रूट हो गई, जड़, स्टेम्स, बार्क, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स, राइजोम्स, ठीक है। तो स्टेम्स मीन्स रूट्स मतलब हमारी जड़ हो गई, स्टेम मतलब तना हो गया प्लांट का, बार्क मतलब छाल हो गई, लीफ पत्ता हो गया, फ्लावर फूल हो गया, फ्रूट फल हो गया, सीड बीज हो गई, और राइजोम जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई, ठीक है। तो ये प्लांट फार्माकोग्नोसी का सबसे बड़ा सोर्स है और मैक्सिमम क्रूड ड्रग प्लांट से ही मिलती हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे जैसे कि इसी में प्लांट ड्रग में क्या है, जिंजर, तो जिंजर है, तो जिंजर प्लांट के राइजोम मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम से ऑब्टेन होती है, ठीक है। इसमें ये किस में यूज़ करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग को रिड्यूस करने में, कोल्ड एंड कफ में रिलीफ देने में हम जिंजर का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है टर्मरिक, टर्मरिक भी हमारे राइजोम से ऑब्टेन होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीसेप्टिक या वुंड हीलिंग या एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन्स इसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसमें यूज़ करते हैं जैसे कि कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक, या कहीं पे घाव है, या एंटीऑक्सीडेंट की तरह हम इसका यूज़ करते हैं किसका, टर्मरिक का। फिर हम बात करेंगे इसी में नीम में क्या होता है, नीम के लीफ या बार्क और सीड मेडिसिनली यूज होते हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, स्किन डिसीज, डेंटल केयर्स में, ठीक है। इसमें फिर सन्ना की बात करें तो सन्ना के लीफ और पोट्स यूज़ किए जाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट लग्जेटिव में यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटलिस के लीफ मॉडिफिकेशन मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हार्ट फेलियर, कार्डिटोनिक्स
में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे तुलसी। तुलसी भी हमारी लीफ यूज़ की जाती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कोल्ड और कफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। एंटी माइक्रोबियल्स एक्टिविटी पाई जाती है। फिर हम इसी में बात करेंगे हम एनिमल्स ड्रग। एनिमल्स ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं ये देखेंगे। इसमें क्या होता है, एनिमल ड्रग वो क्रूड ड्रग्स हैं जो एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट से ऑब्टेन की जाती है। ये ड्रग डायरेक्ट एनिमल या उनके सिक्रीशन से मिलती हैं, जैसे कि हमें हनी जो है हनी बी दवा प्रोड्यूस की जाती है। हमें हनी बी क्या होता है, हनी बी हमें हनी द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कोल्ड को रिलीव करने में, वुंड हीलिंग या एनर्जी सोर्स के लिए, एंटीबैक्टीरियल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर है बी वैक्स। बी वैक्स में क्या होता है, ये भी बी से ऑब्टेन होता है, जैसे ऑइंटमेंट में, क्रीम में, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जिलेटिन, ये भी जिलेटिन एनिमल्स के बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू से ऑब्टेन होता है, जो जैसे कि स्कल सेल या फूड इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में इसका यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे हिपैरिन। हिपैरिन भी पिग या कैटल के टिश्यू से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करना और एंटी कोगुलेंट ड्रग में यूज़ करना। ठीक है। कॉड लिवर ऑयल, ये फिश के लीवर से ऑब्टेन होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, बोन हेल्थ या आई हेल्थ के लिए। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसी में मिनरल ड्रग्स। तो मिनरल्स ड्रग्स जो होते हैं मिनरल सोर्स से प्राप्त ड्रग। तो मिनरल ड्रग्स मेनली अकॉर्डिंग टू मिनरल्स या रॉक से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक ऑर्गन्स के होते हैं, जैसे कि क्वाइलिन तो एंटी डायरियल और प्रोटेक्टिव एजेंट, ये फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में यूज़ किया जाता है। टॉल्क क्या होता है, ये क्या होता है इसमें, देखो मिनरल्स ड्रग्स जो होते हैं ये वो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो नेचुरली अकरिंग्स या मिनरल्स रॉक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन की जाती हैं। ठीक है। ये ड्रग प्लांट या एनिमल्स ओरिजिन्स की नहीं होती हैं, बल्कि ये डायरेक्टली हमारे अर्थ मतलब पृथ्वी में खुदान रॉक और मिनरल डिपोजिशन से प्राप्त की जाती हैं। सिंपल, जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस पृथ्वी में मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं और मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स ड्रग कहते हैं। प्लांट और एनिमल्स ड्रग को अपोजिट मिनरल्स ड्रग में लिविंग सेल या टिश्यू नहीं होते। ये मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनका यूज़ मेडिसिन, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किया जाता है। मिनरल्स ड्रग वो कलेक्ट करने में के बाद उन्हें प्योरिटी, क्लीन और पर्पस प्रोसेस किया जाता है ताकि उनके मेडिसिनल्स यूज़ सेफली किए जा सकें। ठीक है। इसमें जैसे कि है क्वालिन, तो ये क्वालिन एक नेचुरल वाइट क्ले मतलब मिट्टी है जो एल्यूमिनियम या सिलिकेट या मिनरल से बनी होती है। तो क्वालिन का यूज़ मेडिसिन में प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्प्शंस एजेंट के रूप में किया जाता है। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट टॉक्सिन और हार्मफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और इरिटेशन को कम करती है। टॉल्क एक हमारी नेचुरली अकरिंग सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं जो मैग्नीशियम सिलिकेट से बने होते हैं। ये टॉल्क जो होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को ड्राई और स्मूथ रखता है, इसीलिए इसका यूज़ कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र भी हमारा एक येलो कलर्ड नेचुरल मिनरल्स है जो एशियन टाइम में मेडिसिन्स
में यूज़ होता है। सल्फ़र में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये स्किन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और डेड स्किन सेल को रिमूव करने में मदद करता है। फिर बेंटोनाइट ये एक नेचुरल क्ले मिनरल्स हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ठीक, बेंटोनाइट जो मेडिसिन्स में सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। ये लिक्विड मेडिसिन में पार्टिकल को एवली डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हें उनके नीचे सेलेक्ट होने को रोकते हैं। ठीक है, अब हमारा है मेरीन ड्रग। तो इसमें मेरीन ड्रग जो होता है ये फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें समुद्र में बहुत सारे क्यूनीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो लैंड प्लांट में नहीं मिलते। इस कंपाउंड का यूज़ मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक और बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं मेरीन ड्रग की सबसे खास बात ये है कि ये सी इन्वायरमेंट से ऑब्टेन होते हैं और समुद्र के ऑर्गेनिजम्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट और डिफरेंट टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। इसलिए ये अपनी प्रोडक्शन के लिए क्यूनीन केमिकल्स कंपाउंड बनाते हैं। ये कंपाउंड एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसी वजह से मेरीन ड्रग पर आज बहुत रिसर्च हो रही है और नए मेडिसिन डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा एल्जाइनिक एसिड। तो एल्जाइनिक एसिड में क्या है, इसमें जो एल्जाइनिक एसिड या ब्राउन सैंडलवुड, ब्राउन एल्गी ये बहु ऑफ्टेन होते हैं। एल्जाइनिक एसिड एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है जो वाटर एब्जॉर्ब करके जेल बनाते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये इसे थिकनिंग और स्टेरलाइज एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। कैरेजीन्स है तो ये भी एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड होते हैं जो मेडिसिन और फूड प्रोडक्ट को थिक और सब स्टेबल बनाते हैं। ये फॉर्मुलेशंस की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक, चेटिस्टोसोन्स ये जो होता है ये एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जो बायोकम्पैटिबिलिटी और बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। ये वुड हीलिंग को प्रमोट करते हैं और मॉडर्न ड्रग डिलीवरी के सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। माइक्रोबियल्स, इसमें माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं। जो माइक्रोबियल ड्रग्स क्या है, इसमें भी हमारे क्या होते हैं कि ये वो क्रूड ड्रग्स होते हैं जो ये मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एंटी मोनोलिटिक्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नकली आई या आई से मतलब खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इनको देखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, साइक्लोपोरिफिन्स हो गए। तो ये सारे हमारे जो है क्लासिफिकेशन थे फार्मा। तो हम आज की क्लास में जितने भी क्लासिफिकेशन थे हम सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है हमने। ठीक है,
ये सारे क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हमारा टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, शुद्ध टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप्स अच्छे से देख लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।